ओके, आज हम स्टार्ट करें बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, लेट्स से मैंने एक, कोई बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा, लेट्स से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लेट्स से ax प्लस बी वाई इक्वल टू लिख दिया मैंने 0, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन को देख करके मैं बोल सकता हूं कि ये जो लिखा है मैंने, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास होगी? बताओ। यस ए और बी नॉन जीरो है, बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ए और बी क्या है? नॉन जीरो स्केलर है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इस लाइन को देखकर कि हमेशा ओरिजिन से पास होगी। अच्छा, इसका हमने डेरिवेटिव करा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? ए प्लस, बताओ क्या आएगा? ए प्लस बी डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक और बार डेरिवेटिव कर दिया, क्या आएगा? 0 प्लस बी वाई डबल डैश इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और क्योंकि बी नॉन जीरो है तो वाई डबल डबल डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ऐसे लिख सकते हैं, यस ठीक है। सर। तो मैं तो अगर मैंने ये जो लाइन लिखी थी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर ही कोई सी भी लाइन हो सकती थी, राइट। ये बात क्लियर है, जो ओरिजिन से पास होगी, ये कंफर्म हो गया। तो अगर उसका जो डेरिवेटिव करके, डबल डेरिवेटिव करके हमारा क्या है? डबल डेरिवेटिव आ गया 0, तो मैं कह सकता हूँ ये जो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सारी फैमिली ऑफ लाइंस को, मतलब बहुत सारी जो लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास हो रही होंगी, उन सभी को ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक फैमिली ऑफ क्या होता है? कर्व्स होता है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर लाइक किसी जर्नल सॉल्यूशन को, जर्नल जो इक्वेशन होता है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? यस सर। तो मैं उन सभी लाइन के लिए बस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूंगा, तो कह दूंगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन उन सभी फैमिली ऑफ लाइंस के लिए जो ओरिजिन से क्या होंगे? पास होंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से y डबल डैश इक्वल टू 0 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इसी से क्या करा, लेट्स से क्वेश्चन दे देता हूं, आप बताना। अच्छा, ऑर्डर और डिग्री सभी को याद है? इसका ऑर्डर बताओ कितना है? 2 ऑर्डर इसका हो गया 2, जितनी बार डेरिवेटिव करा होता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है। और डिग्री कितना है? 1 डिग्री 1। तो हाईएस्ट जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर वाले की, वो हमारी डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए उसको किसी पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मतलब अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है तब हम डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यानी कि किस केस में नहीं निकलेगा? लेट्स से ऐसा लिखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, एक लिख दिया, एक लिख दिया dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स, एक लिख दिया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और एक बार ऐसे लिख दिया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन dy बाई डी एक्स। तो अब इन सभी में देखकर मुझे बताओ, चार इक्वेशंस में फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं हमारी, और उसका ऑर्डर और डिग्री क्या है? बताओ सर। 1 ऑर्डर और डिग्री भी 1। ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि हमने एक बार डेरिवेटिव करा हुआ मैक्सिमम, और उसका डिग्री 1 इसलिए हो गया है, मैंने बोला जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका एक्सपोनेंट कितना है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो 1 ही है बाय डिफॉल्ट। तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। नेक्स्ट बताओ। सर इसका भी ऑर्डर 1 और डिग्री 1। ऑर्डर डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का सर ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 होगा, क्यों ऑर्डर 2 क्यों हुआ? क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव करा हुआ हमने? 2 सर 2 2 बार, ठीक है। ऑर्डर 2 हो गया हमारा, और डिग्री क्या होगी? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, ठीक है। नेक्स्ट में सर ऑर्डर 1 और डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना है? 1 1, ठीक है। और डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों हुआ नॉट डिफाइंड डिग्री?
सर Sir, क्योंकि क्योंकि जो sin के साथ उसका डिफरेंशियल derivative साइन के अंदर है। एक मिनट, एक जना बोलो, हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा दोबारा बोलो, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? सर क्योंकि जो डिफरेंशियल है y का dy बाय dx वो साइन के अंदर है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे, राइट? बिल्कुल ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो कभी ऐसा आ जाए साइन डी बाई डी एक्स और ई की पावर में आ जाए, इस तरह से लॉग में आ जाए, है ना? तो इन केसेस में डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? Not defined. मतलब आपको देखना है कि क्या उसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो उस केस में डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन दिया, लेट से अब आपको बताना है कि इसमें डिग्री कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है लेट से, तो ऑर्डर तो निकल ही जाएगा, डिग्री आपको चेक करना है कि डिग्री डिफाइन होगा या नहीं होगा। लेट से ऐसा दे दिया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब बताना है मुझे यहां पर मेरा ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। Order 2. Order 2. So order 2. ठीक है, ऑर्डर 2 है, ठीक है। डिग्री ध्यान से सोच के बताना। ये जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर लिखा है दैट इज 1/3, होल पावर मैंने 1/3 लिखा। डिग्री कितना होगा? 3। हाँ 3 होगा, बिकॉज हमें पहले क्या करना पड़ेगा इसे, सर तो उसको होल पावर, dy बाय dx होल पावर में लेके आना पड़ेगा जो डेरिवेटिव की पावर है। तो इसको ऐसे लिख लें, सेकंड डेरिवेटिव को, और इसको इधर ले आके माइनस बाहर 1/3। अब दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग करनी पड़ेगी, राइट? हाँ क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव का आएगा होल क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस ही रहेगा, राइट? Yes. तो अब हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है ये। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो पहले से ही पता लग गया था, मतलब ऑर्डर के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर तो आप देखकर ही बता सकते हो। डिग्री कितना होगा? 3, ठीक है, 3. क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आता है लेट्स से क्वेश्चन गिवन है। मिस्टर मैं 2 मिनट ले सकता हूँ क्या? हाँ जी, मैसेज किया था आपने देखा? हाँ श्योर। एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए प्लीज, मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। ये कोर्स मीटिंग भी पॉज करनी है? नहीं pause करनी नहीं है? बस मुझे कोर्स कर दीजिए। पोस्ट बना दो, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी मुलाकात Good evening. ओरिएंटेशन के दिन हुई थी, व्हेन यू गाइस हैव स्टार्टेड विद द बैच, तब हुई थी। तो कितने लोग जानते हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. दो लोग तो मिले जो मुझे पहले से जानते हैं। हाँ, कैसे चल रहे हैं आपके बैचेस? आई एम जस्ट हियर टू टेक द फीडबैक। बाकी हम लोग फॉर्म्स का फीडबैक बाद में लेंगे। मैंने कहा एक बार मैं जो है पर्सनली बच्चों के पास जाके उनसे पूछूं कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? No, sir. No, sir. सेटिस्फाइड हो क्लासेस से? Yes, yes. कितने बच्चे मुझे इस बार जो है वो आईआईटी क्वालिफाई करके देंगे? कितने लोग? अरे यार कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो, हम इस तरह से पढ़ रहे हो। अरे Yes, sir. Yes, sir. 2 महीने, Yes, sir. 4 महीने, Yes, sir. Yes, sir. अब हो गया 8-10 की गिनती है। Yes, sir. मतलब आईटी मेंस नहीं क्वालिफाई करेंगे, हम आईटी एडवांस भी बिल्कुल ना एकदम से बढ़िया रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। हिमाचल के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे दिल्ली वाले तो थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं। इसलिए इन लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है ना घूमने फिरने के लिए। हिमाचल वाले एकदम सुख शांति के बच्चे होते हैं। बच्चों देखो एक बात बताओ कि तुम्हारे रैंकर्स बैच को हमने स्टार्ट कर दिया है। तुम्हारी क्लासेस में जो भी बेस्ट हो सकता है हम करते हैं। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो जो आपको लगता हो कि चीजें इंप्रूव होनी है, या आपको किसी को भी काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टडी आवर्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं वीकली आप लोगों से कांटेक्ट में रहूंगा। आप लोग मेरा समय पर्सनली भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स को फोन करके, ठीक है बच्चों? Yes, बिल्कुल yes, एकदम sir. दमदार मेहनत करनी है, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, Yes, सेकंड sir. अनाउंसमेंट Yes, ये sir. है, सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि चीजों को और स्पेशलाइज करने के लिए हमने केमिस्ट्री में संजीव सर को इंट्रोड्यूस किया है, जो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट लेंगे राधिका मैम के साथ। और फिजिक्स में रागिब सर जो आप जिनसे पढ़ रहे हो ना ऑलरेडी। एक्चुअली हुआ क्या कि आशु सर की शादी थी, ही वेंट फॉर द हॉलीडेज, तो आपको रागिब सर ने पढ़ाया।
रागिब सर के फीडबैक भी बहुत अच्छे आए। तो मेरे सामने पर एक ये समस्या आ गई कि मैं आशु सर से पढ़वाऊं या रागिब सर से पढ़वाऊं, है ना। कुछ बच्चों के वोट मुझे दिखे कि भाई आशु सर की तरफ ज्यादा है, कुछ के देखे रागिब सर की तरफ ज्यादा है। दोनों ही टीचर्स अच्छे हैं बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स को 2 पार्ट्स में कर दिया है। sir. एक पार्ट, मेजर पार्ट जो है आशु सर लेंगे और कुछ पार्ट्स आपका रागिब सर भी लेते रहेंगे, ठीक है। और कभी आपको Yes, जो भी sir. डाउट सेशन लेना होगा तो जिस टीचर का लेना होगा वो हम अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग बस मेहनत से पढ़ना। इसी तरह केमिस्ट्री में आपको एक बहुत मतलब एक 22 इयर्स एक्सपीरियंस हमारे संजीव सर हैं, वो कुछ टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके रिजल्ट्स को हम बेस्ट कर सकें। तो बच्चों हर टीचर जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है वो आपके लिए अरेंज किया गया है। केमिस्ट्री में भी 2 लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स में भी 2 लोग पढ़ाएंगे आपको, मैथ्स आपका हिस्सा ले रहे हैं। आपको उसके अलावा कुछ भी और जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग डायरेक्टली मेरा टाइम ले सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. बेटा ऑनेस्टली लाइक Yes, कोई sir. भी अगर प्रॉब्लम कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रहा है तो ऑनेस्टली बताओ आप, है ना। हाँ, आराम से नहीं, पर्सनली मेरा टाइम लो कोऑर्डिनेटर से और मुझसे डिस्कस करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जोश भरपूर रहना चाहिए। एक बार सब लोग अनम्यूट करके जोर से चिल्ला दो कि हाँ हम आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. करंट पूरा होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank मिस्टर। you. Sir, thank you, sir. ओके, एक स्क्रीनशॉट दोबारा कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया आपको कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है, साइन कॉस अगर इस तरह से उसमें डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो उन केसेस में कभी कभी क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, बट ऑर्डर तो हम देखकर ही डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है बेटा, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. हाँ। ठीक है, अब मैंने पूछा डिग्री बतानी है आपको। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया, एक इक्वेशन दे दिया आपको, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका आपको बताना डिग्री क्या होगा। तो आपने सबसे पहले देखा कि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी पढ़ चुके वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार? No, sir. Yes, नहीं पढ़ा है क्या? no, sir. कुछ बच्चे पढ़ No, चुके हैं। sir. ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, किसी भी इक्वेशन जो आपने सबसे पहले देखा यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? Parameter. आर्बिट्री कांस्टेंट बोल देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू अभी साइन नहीं करी, आर्बिट्री कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये अगर ए की वैल्यू में डिफरेंट लिखूंगा तो इक्वेशन जो होंगी वो अलग अलग इक्वेशन आती जाएंगी, राइट। तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस होंगी, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस होंगी या लाइंस होगी या कर्व्स जो भी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जो सभी को रिप्रेजेंट करे एक साथ, तो आपको ये बात समझ में आई कि इस इक्वेशन में जो भी ये कर्व है, ए की वैल्यू जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक कोई पर्टिकुलर एक कर्व नहीं आएगी, राइट। यहाँ पर तो इनफाइनाइट कर्व्स होंगी, राइट, क्योंकि ए की वैल्यू 2 3 4 पुट करके इनफाइनाइट कर्व्स बन जाएगी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो उसमें पैरामीटर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्टली पूरी एक फैमिली ऑफ कर्व्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ना। तो उसमें जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब रिमूव करने के लिए जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं इक्वेशन में उनको रिमूव करने के लिए उतनी बार क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उतनी बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 1 है तो मुझे कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसे? एक बार करना पड़ेगा। और अगर 2 होते तो 2 बार 2 बार करना पड़ेगा। 3 होंगे तो 3 बार। तो अगर मैं जितनी बार डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा ऑर्डर भी उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट। Yes, sir. इस वाली इक्वेशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 1 है और इसने पूछा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा मुझे निकालना नहीं है अभी, लेकिन जो उसने पूछा है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए इसका तो कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो अब कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार। कितनी बार? 1 time. एक बार करके मुझे इस ए आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो रिमूव हो जाएगा, अभी मैं बता भी दूंगा कि कैसे रिमूव होगा। तो वो रिमूव हो जाएगा तो फिर ऑर्डर क्या आएगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कितना ऑर्डर आएगा, बनाएगा। और फिर डिग्री भी क्या आएगी उसकी, 1. तो यहां पर समझ में आ गया सभी को? Yes, sir.
तो इसका अगर मैं कहता हूं कि रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, कोई बताएगा? क्या करें पहले बताओ, क्या करें? ए को अगर रिमूव करना है डेरिवेटिव कर कर तो कैसे रिमूव करेंगे? अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूंगा तो ए रिमूव हो जाएगा, सोच के बताओ। नो क्या ए सर। रिमूव हो जाएगा? तो अब इसके देखो दो तरीके हैं, देखो कैसे रिमूव करोगे पेपर में, लाइक अगर आता है तो, और निकालना है। मान लो मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे ये पता लग गया कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में उतनी बार मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां पर ये बात समझ में आई सभी को कि एक बार डेरिवेटिव करना है और रिमूव करना है। Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं तो ऐसे कर दूंगा, डायरेक्टली कर दिया मैंने डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। अच्छा, फिर प्लस 1 बिल्कुल ऐसी इसका भी हो जाएगा, और माइनस का 2y आएगा, और साथ में मैं y डैश भी लिख देता हूँ। अच्छा, dy/dx की जगह मैं शॉर्ट में y डैश लिख देता हूँ, तो क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है लिखना, तो y डैश लिख लिया करो। इक्वल टू में क्या आएगा, a एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, और x का 1 हो जाएगा और y का y डैश। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ पर हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है a, क्या वो रिमूव हुआ? नहीं हुआ ना। नो सर। तो मैं क्या करूंगा, उस a की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, है ना, निकाल सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। Yes. कैसे निकालना पड़ेगा? इस a की वैल्यू ये आ गई ना, ये, और होल डिवाइड में 1 माइनस y डैश, है ना, ये आ जाएगा ना। Yes, sir. ये आपका a आ गया। अब इस a को मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। यस Yes. ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो अपने आप रिमूव हो जाएगा ना। Yes, sir. और y डैश जो dy/dx है उसमें कुछ रूट या क्यूब रूट भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्डर तो 1 ही होगा, डिग्री भी 1 होगी। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अच्छा, sir. एक और तरीका क्या था? एक तो ये तरीका हुआ, एक और तरीका क्या था, मैं ऐसे भी कर सकता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू द a टाइम्स x माइनस वाई। तो सबसे पहले मुझे अगर पता है कि एक बार डेरिवेटिव करना है और एक बार डेरिवेटिव करके a को गायब करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये कर दूंगा, जो राइट साइड पे x माइनस वाई लिखा हुआ है उसको डिवाइड में ले आऊंगा और यहाँ पर a रह गया। अब तो एकदम समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोशेंट रूल लगाता हूँ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डेरिवेटिव करूंगा तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, राइट? Yes, sir. आपकी डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, डेराइव करते हैं फ्रॉम किसी इक्वेशन से। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये जो इक्वेशन गिवन थी, ये कैसी इक्वेशन है? जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है, जर्नल सॉल्यूशन है, मतलब ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से आएगी उसका ये जो लिखा हुआ था ये क्या है, जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ए जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यानी कि जो कर्व है वो पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर कर्व नहीं होगी, इसमें बहुत सारी कर्व्स आ रही है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 2 3 पुट कर मैं अलग अलग जो रियल नंबर्स है वो वैल्यूज लेकर इसकी बहुत सारी कर्व्स बना सकता हूँ। तो सारी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या करा, अगर ए की जगह कोई वैल्यू फिक्स असाइन कर दी तो फिर वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है, आपको बताना है कि अच्छा, ऑर्डर डिग्री तो सभी को आया समझ में? ये दोबारा बताऊं? सर एक बार डिग्री एक्सप्लेन एक बार करते दोबारा बता दो। हैं। डिग्री दोबारा बताऊं? यस सर। मैंने बेटा डिग्री क्या बोली थी, जैसे आपका कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, लेट्स से इक्वेशन ले लेते हैं, क्या लें लेट्स से, अभी मैंने पीछे लिखा था, ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स से dy/dx प्लस साइन dy/dx प्लस 3 या प्लस 5 इक्वल टू 0। आप सबसे पहले इसको देखो, इसमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है इसका ऑर्डर कितना है, एक बार डेरिवेटिव करा हुआ मैक्सिमम, तो ऑर्डर तो 1 है। अब डिग्री बताने के लिए कुछ पॉलिनॉमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने नोटिस करा पॉलिनॉमियल फॉर्म में जब लिखते थे हम, तो उसमें कैसे होता था, ऐसा कुछ होता था ना, x अगर वेरिएबल होता था तो मैं यहाँ पर वेरिएबल मान लेता हूँ dy/dx मेरा वेरिएबल है, तो dy/dx को ऐसे सोच लो, ये p लिखा हुआ है, ठीक है, dy/dx क्या मान लिया, p मान लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, p प्लस साइन p प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको देखकर मुझे बता दो क्या ये पॉलिनॉमियल फॉर्म है? हाँ सर। Yes. पॉलिनॉमियल फॉर्म है, पक्का पॉलिनॉमियल फॉर्म है No, sir. भाई। साइन p आ गया ना इसमें। पॉलिनॉमियल फॉर्म में क्या होता था, वेरिएबल्स होते थे, उनके साथ कुछ उनके कोएफिशिएंट होते थे, और वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए थी, होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो साइन p वाली टर्म आ गई, तो क्या ये होगा मेरा पॉलिनॉमियल फॉर्म में? मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। No, sir. तो अगर पॉलिनॉमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ
तो फिर क्या होगा ये, अब इसको आप ऐसे बोल सकते हो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसे बोल सकते हो आप? नहीं ना, No, sir. इसमें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया और पॉलिनोमियल xp + 5 भी आ गया, तो ये प्योरली पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है ना। तो अगर इस फॉर्म में, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं करते, क्या कर देते हैं, डिग्री No define. क्लियर है। तो तभी मैंने बोला था पीछे जब ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन के अंदर डी बाई डेरिवेटिव आ गया, e की पावर में डेरिवेटिव आ गया, लॉग में आ गया, इन केसेस में क्या होगा, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो उस केसेस में आप डिग्री क्या कर दोगे, नॉट डिफाइंड। सर अगर सभी डिग्री को- डिफाइंड, अगर डिग्री डिफाइंड हो फिर कैसे फाइंड करेंगे? डिग्री अगर डिफाइंड हो, अच्छा यानी जैसे मान लो ऐसे गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव की होल पावर 5 है, 3 टाइम्स है फर्स्ट डेरिवेटिव और इसकी पावर लेट से 6 है प्लस 7 = 0, ऐसा कुछ गिवन है। तो आपने सबसे पहले मैंने बोला था ऑर्डर बताओ आप, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होता है हाईएस्ट जो लाइक जितनी बार डेरिवेटिव करा हुआ है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करा मैंने, 2 बार करा हुआ है, दिख रहा है इक्वेशन में। तो मैं कह दूंगा ये कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। अब डिग्री बताने के लिए मैंने कहा था ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को लाइक इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हमने देखा सबसे पहले जो डेरिवेटिव लिखे हुए हैं उनके अलावा साइन कॉस वाली टर्म है कोई, पहले बताओ। No, sir. No, sir. तो अगर साइन कॉस वाली टर्म नहीं है तो इसमें मैंने देखा जो हाईएस्ट ऑर्डर था 2, तो उस 2 वाले जो ऑर्डर है डी डबल डेरिवेटिव ऑफ y, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी कितनी है, तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, तो वो कितना है हमारा 5. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो भाई, किसी को डाउट है तो इसमें अभी नो सर। No, sir. क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है। और कभी कभी किसी केसेस में मैंने कहा था लाइक जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा है क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5 = ऐसे लिख दिया, तो अब मैं बोलूंगा ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे 2 है क्योंकि हाईएस्ट लाइक जो डेरिवेटिव कर रखा है वो 2 है, लेकिन इस बार डिग्री कितना होगा, 3। डिग्री होने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो होती है जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो क्यूब रूट को हटाना पड़ेगा, और क्यूब रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्यूबिंग करूंगा। तो जब क्यूब करूंगा तो ऐसा बन जाएगा dy/dx + 5 = सेकंड डेरिवेटिव का 3। ठीक है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है। अच्छा, अब आता है मैंने जो बोला कि अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब मान लो कुछ ऐसे गिवन है, लेट्स से आपको मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी क्या आएगी, लेट्स से क्वेश्चन गिवन है अच्छा, बेसिक आपको सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स, हाइपरबोला वो पता है सभी को? यस Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स से मैंने ऐसा दे दिया कुछ x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = 25। इसकी मुझे क्या करनी है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये देखकर पता लग रहा होगा ये है क्या, सर्कल सर्कल है, ठीक है। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, पहले देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, तो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे इसे, 2 टाइम 2 बार. 2 टाइम। तो 2 बार डेरिवेटिव करके ए और बी को गायब करना है, करो कैसे करोगे, 2 बार डेरिवेटिव करके हमें ए और बी को क्या करना है, गायब करना है किसी तरह से, मतलब एलिमिनेट करना है, और फिर जो आंसर आएगा वो मेरी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। करो, बताओ कैसे करोगे। फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे तो ए और बी में से कुछ गायब होगा, नो सर। अच्छा, पहले एक काम करता हूँ, x² ऐसे लिख लूँ -2x + a² + y² + b² माइनस का 2py, ठीक है, = 25। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो क्या आएगा, 2x माइनस का 2a + 0 + 2y + 0 माइनस का क्या आएगा, क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या आएगा, -2b और y' ना, यही आएगा, ये ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट? No, sir.
No, sir. यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करा, जो सेंटर था वो क्या करा, वेरिएबल ले लिया ना, ये बात समझ में आई? ए Yes. बी। तो अब ए और बी, अगर सेंटर मैंने वेरिएबल लिया तो सेंटर तो फिर कहीं पर भी हो जाएगा, है ना? लेकिन मैंने ये वो वाले सर्कल बनाए जिनका सेंटर कहीं पर भी हो, लेकिन रेडियस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करता हूं, अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा बताओ, क्या लिखेंगे? 2 माइनस 0 प्लस 2 वाई बार वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बार और फिर एक और बार वाई डैश, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 2b वाई डबल डैश। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था ए और बी को गायब करना है, तो यहां से अब बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 2b की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। 2 सब में से Yes, कॉमन sir. लूंगा, 2 सब में से कॉमन लेने का क्या बचेगा, 1 प्लस वाई डैश डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस का 2 हटा देता हूं क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, b वाई डबल डैश, ठीक है? तो यहां से b की वैल्यू आ गई क्या, इसको उधर ले जाएंगे और b की वैल्यू निकाल देंगे तो आएगी 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय वाई डबल डैश। ये ठीक है? Yes, sir. ये मेरी b की वैल्यू आ गई। इस b को मैं कहां पुट कर दूं a निकालने के लिए, इस b की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में। Yes, sir. तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी, Yes, sir. Yes. ठीक है? तो a की वैल्यू निकलने के बाद और b की वैल्यू निकलने के बाद जब दोनों निकल गए तो उनको मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, First वाली equation. ठीक है? तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पर ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो पेपर में जो आएगा वो ऐसा होगा कि लाइक थोड़ा सा इजी होगा कैलकुलेट करना, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक है? बट हो जाएगा, सभी को आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो आंसर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन सभी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसमें ए और बी नहीं होगा, वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिनका रेडियस हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा, उन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। अच्छा, मैंने अगर ऐसा दे दिया क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से सारे इलिप्स की भी इक्वेशन पता है सभी को क्या होती है? अच्छा, इलिप्स और Yes, सर्कल में sir. डिफरेंस क्या है? इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है बताओ? अगर मुझे देखकर पहचानना है कि वो सर्कल की इक्वेशन है या इलिप्स की इक्वेशन है तो कैसे पहचानूंगा? जब सर्कल लिखते हैं, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का क्या रहता है? 1 रहता है। सेम होता है, सेम होता है। 4 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 रहेगा, ऐसे भी हो सकता हाँ, है yes, 4x स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हमारा सर्कल है जिसमें एक्स स्क्वायर बाय क्या आएगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय, अच्छा मैंने 4 से नहीं, सॉरी, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 आएगा। 9/4 को आप ऐसे लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 3/2 3/2, और सेंटर कितना है, 0 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बस कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डिफरेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है, तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्लियर है? अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन दिया, फॉर्म करना है आपको, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल की लाइक इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। और आगे क्या बोला है, एंड थोड़ा सी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो पहले आप थोड़ा सा ड्रॉ करोगे कैसे कि सर्कल बनेंगे कैसे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बनाने हैं, लेकिन ऐसे सर्कल बनने चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करें, टच करें। ठीक है, कुछ ऐसे बनेंगे, राइट? Yes, sir. अच्छा, तो इस सर्कल का मुझे सेंटर बता दो क्या होगा, और रेडियस भी बता दो क्या होगा। लेट से मैंने सेंटर मान लिया, या रेडियस मान लेता हूं पहले। रेडियस मैंने मान लिया लेट से r है, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ये तो दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो इसका सेंटर क्या होगा, ये वाला सेंटर। -r, r। वेरी गुड, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड पे x वाला पॉइंट
नेगेटिव होगा, माइनस आर, और वर्टिकल अप है तो आर होगा। लेकिन आर और आर ही क्यों आया, उसका रीजन सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई ये स्क्वायर बन गया ना, एक छोटा सा, दिख रहा है? जब भी ये ज्वाइन करोगे Yes. टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपका 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो फोर्थ एंगल तो अपने आप 90 आएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, Square. क्योंकि सारे एंगल 90 है। नहीं, पहले रेक्टेंगल बना, लेकिन अब मैं बोलूंगा क्योंकि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, क्योंकि एडजेसेंट साइड दोनों रेडियस के इक्वल है, तो अगर एडजेसेंट साइड दोनों रेडियस है और इक्वल है तो रेक्टेंगल फिर स्क्वायर ही होगा, राइट? और स्क्वायर है तो फिर यानी कि इसका मतलब पता लग गया कि ये डिस्टेंस भी आ रहा है और हाइट भी वर्टिकल कितना है, आ रहा है। लेफ्ट साइड पे था इसलिए पॉइंट लाइक माइनस आर बोला आपने, और प्लस आर क्योंकि आप है, क्लियर है? तो फिर इसकी इस सर्कल की पहले इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो प्लस आर हो जाएगा, और y माइनस के होता है तो y माइनस आर ही आएगा, और इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? अब इसको देखकर बता दो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहां पर भाई आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं हमारे? सिर्फ एक R. आर ही तो है सिर्फ, आर के अलावा तो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो Yes, अगर sir. एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको कितनी बार डेरिवेट करना पड़ेगा हटाने के लिए? One time. एक बार। तो एक बार डेरिवेट करके बताओ क्या आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी निकालो। क्या एक बार करके आर हट जाएगा? करो, क्या आएगा? 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स प्लस आर प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस आर, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये तो आर हटा ही नहीं हमारा, फिर क्या करें? 2 हटा सकते हैं, एक्स प्लस आर प्लस वाई माइनस आर वाई डैश इक्वल टू 0। अब क्या करें बताओ? क्या हम यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, sir. आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस आर प्लस वाई वाई डैश माइनस आर वाई डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 माइनस वाई डैश इक्वल टू कितना? माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा आ गया भाई, आर की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इस आर की वैल्यू को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? फर्स्ट इक्वेशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा, तो अब आता है कि ये समझ में आ गया सभी को कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार क्या करना पड़ेगा हमें? डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अच्छा, अब आता है कि लाइक हमने ये सॉल्व कर लिया तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होगी जो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे, ठीक है? Yes, उनका sir. रेडियस कितना भी हो सकता है, लेकिन रेडियस कितना भी हो, लेकिन वो सर्कल को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उन दोनों एक्सिस को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो उन सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स को वो इक्वेशन क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब अब दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे उसको सॉल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो वो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जो आएगा पेपर में, हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन जो पेपर में आएंगे तुम्हारे वो क्या होंगे? सिंगल डेरिवेटिव वाले ही होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिनका ऑर्डर क्या होगा? 1, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. बेटा बोलो, किसी ने हैंड रेज करा है, बोलो। ये सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया हमने, जब आपने R कॉमन लिया ऊपर, हाँ बेटा, तो सर हम क्या इससे लिया यहाँ पे? पहले थोड़ा ऊपर सर, एक ऊपर, अच्छा, मतलब ये इसके ऊपर वाली लाइन लिखी x प्लस आर प्लस वाई ये वाली, ठीक है? सर इसको हमने एक बार और क्यों नहीं किया डेरिवेटिव लिया इसका? बेटा क्योंकि अभी मैंने यही तो बताया था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालते हो तो मैंने कहा था जितने पैरामीटर होते हैं, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो इसको देखो यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? ओनली 1 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं सिर्फ उतनी बार ही डेरिवेटिव करते हैं, ये रूल है। सर अगर दूसरी बार किया तो नहीं आएगा इससे आंसर? नहीं, आ जाएगा, लेकिन जो मैंने बोला ना यूनिकनेस, जो मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ऐसे तो देखो क्या गड़बड़ होगी। मान लो एक लिखा हुआ है, लेट्स से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है? तो ये मान लो एक सर्कल का लाइक फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ से डेरिवेटिव करा तो क्या आएगा? 2x माइनस a प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0 है ना? तो यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, है ना? x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो भी आएगी उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट था तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अब आप कह रहे हो एक और बार डेरिवेटिव करके ए को गायब तो कर दूंगा मैं, लेकिन वो जो आएगा वो हमारा कौन से ऑर्डर का आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ये है कि कई सारे और कर्व ऐसी हो सकती हैं जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स में नहीं आती, उनका भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही आ रहा होगा, फिर तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस इसलिए नहीं करेंगे, समझ में आया? यस ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर आंसर तो सेम ही जितने- आएगा तो भी? नहीं देखो होता क्या है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट था तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर वैसे ये आर को गायब करने के लिए एक और बार डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बार करोगे तो फिर पता क्या होगा, कुछ मिक्सड अप हो जाएंगे। मतलब जो फैमिली ऑफ कर्व्स एक काइंड की और जो दूसरे काइंड की फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, उन दोनों का मान लो एक फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाली आई और दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी फर्स्ट ऑर्डर वाली आई। अब अगर मैं दोनों को डेरिवेटिव एक और बार कर दूं दोनों को, तो उससे ऐसा हो सकता है कि पहली वाली का भी सेम डेरिवेटिव वो सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव आ जाए और दूसरी वाली कर्व्स का भी सेम आ जाए। फिर तो उनको देखकर मैं ये नहीं बता पाऊंगा ना कि कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस समझ में? Yes. तो इसलिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बारी क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? यस ठीक है। Yes, और sir. अगर और एलिमिनेट हो ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि एलिमिनेट नहीं होगा, हो ही जाएगा। आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरह से मैनिपुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करा, आर की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, गायब हो जाएगा अपने। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा इजी होता है, कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके निकालना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर वाली है। तो पेपर में भी तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर वाली ही आएंगी। तो अगर अब कैसे करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी करो आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इक्वेशन बनानी है, वो आप कर ही नहीं पाओगे डायरेक्टली, कुछ सोचना पड़ेगा। तो पहला आपका आता है इसमें सेपरेटेबल फॉर्म। क्या होता है सेपरेटेबल फॉर्म? सेपरेटेबल फॉर्म का मतलब क्या है, कुछ ऐसा गिवन होगा लेट्स से कि अगर हम अब ये बात तो समझ में आ गई सभी को कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उससे इक्वेशन या सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके ही मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन हटा पाऊंगा, है ना। तो मान लो मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है लेट्स से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, या इससे सिंपल ले लेता हूं, चलो 5 ले लिया। तो मैं क्या करूंगा, dy इक्वल टू 5 dx लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना। Yes, sir. बात समझ आई? तो दोनों साइड मैंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आएगा y इक्वल टू 5x प्लस c। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब ये जो लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? इट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रेट लाइंस विद स्लोप, जिनका स्लोप कितना है, 5 है ना। 5. बात समझ आ रही है? तो ये जो Yes, आपने sir. लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये उन सभी डिफरेंशियल मतलब ये सभी उन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिनका स्लोप क्या है, 5 है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहां पर इसको मैंने बोला जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब इसमें भी मतलब बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, लेकिन अगर इफ आपको ऐसा दिया हो कि इफ y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया उन्होंने। आपको क्या करा, एक ये भी बता दिया इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि y की वैल्यू 1 है जब x 0 है। तो फिर आप क्या करोगे, y की वैल्यू 1 रखकर c की वैल्यू निकाल लोगे। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1. और c की वैल्यू को अगर आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तो अब आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 5x प्लस 1। तो ये जो आंसर आया, अब ये जनरल सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बन गया ये, Particular. पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया, अब ये जो लाइन लिखी है आपने, ये कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, अब ये कोई फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। क्लियर है? Yes, sir. ये कोई एक यूनिक लाइन आई है, यूनिक मतलब पर्टिकुलर लाइन आई है जिसका स्लोप 5 है और हमें पता है कि ये कौन सी लाइन है, किन पॉइंट से पास होगी। क्लियर है? Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ वो देगा जिससे कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया सेपरेटेबल फॉर्म। सेपरेटेबल फॉर्म में क्या होगा, जो x वाली टर्म है वो dx के साथ और dy वाली टर्म्स y के साथ सेपरेट हो जाएंगी। जैसे मान लो कुछ ऐसा दिया हो, sec square x
डी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू या प्लस, ऐसे दे दिया प्लस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, और हमें क्या करना है, इसको जनरल सॉल्यूशन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला ट्राई, मतलब इसमें कई सारे टाइप आते हैं, एक होता है सेपरेटेबल फॉर्म, एक होगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री। तो उस इन सभी केसेस में कुछ रूल्स हैं। रूल्स मतलब जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन ऐसा तो नहीं था ना कि कुछ भी देखा और इंटीग्रेट कर दिया और आंसर आ गया, ऐसे नहीं था ना। No, sir. Yes, sir. हमें क्या करना पड़ता था, पहले कुछ स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था, या तो सब्स्टिट्यूशन से आता था, या इंटीग्रेशन बाय Partial पार्ट, fraction. पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बहुत सारे तरीके थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, तो बहुत सारे तरीके अलग अलग थे जिनसे हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करते थे। ऐसा नहीं था कि भी डायरेक्टली, जैसे डेरिवेटिव में सिर्फ आपका प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल, ये 3 रूल लगते हैं और आंसर आ जाता है, कुछ ज्यादा इतना सोचना नहीं होता, आंसर निकल जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी उसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो कुछ टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला आ गया सेपरेटेबल फॉर्म, तो अब आपने सबसे पहले आप यही ट्राई करोगे। तो पहले आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो करो, बिना सोचे समझे पहले क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, माइनस का सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर वाई, ये ठीक है। Yes. ठीक है? अब आप क्या Yes. करोगे, सेपरेट, सबसे पहले ट्राई करोगे सेपरेटेबल फॉर्म। सेपरेटेबल फॉर्म कहता है कि dy के साथ y वाली टर्म और dx के साथ x वाली टर्म सेपरेट कर लो, और dx और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो dy के साथ यहाँ पर हम सेक्स स्क्वायर y लिख देते हैं और माइनस सेक्स स्क्वायर x के साथ dx लिख देते हैं, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, मैंने नोटिस करा, क्या ये सेपरेट हो गया, x वाली टर्म dx के साथ और y वाली टर्म dy के साथ? हाँ हो गई Yes, sir. सेपरेट। अगर होगी तो बस आप इंटीग्रेट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम कब होती, प्रॉब्लम तब होती जब आपका सेक्स स्क्वायर x के साथ मान लो प्लस में एंगल में प्लस y भी लिखा होता। अगर मैं यहाँ पर सेक्स स्क्वायर x प्लस वाई ऐसा कर दूं, क्या अब इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ Yes, पर sir. हमारा जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो यहाँ पर x है, और जबकि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ, तो कर ही नहीं सकते इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. तो Yes, तो sir. उस केस में ये सेपरेट नहीं होगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपका सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज ही नहीं होगा, मतलब सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे वेरिएबल। तो उन केसेस में मुझे कुछ फिर अलग स्ट्रेटेजी जो मैं आगे बताऊंगा वो यूज करनी होगी। तो सबसे पहला टाइप यही है। तो यहाँ पर तो सेपरेट हो गया, बस इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा 10y इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 10x और प्लस c, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा सेपरेटेबल फॉर्म। तो लेट्स से ऐसा कुछ गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आपने निकाल दिया डी वाई डी एक्स, कितना आ गया, एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है क्या सेपरेट हो सकते हैं डीवाई के साथ वाई वाली टर्म। तो आप देखोगे कि डीवाई के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा का पूरा लेके आ सकते हो, पहले सी फैक्टर लिखे हुए, और dx के साथ x लिखा हुआ है और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये सेपरेट हो गए? हाँ हो गए। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कौन से टाइप बनेंगे, याद आ रहा है? पहले वाला लेफ्ट वाला तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, किसका? Yes, sir. 10 inverse tan इनवर्स y का बन गया। y. अच्छा, राइट साइड पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो तो डायरेक्ट 2 नहीं है, के तो साथ मुझे पहले multiply आपको करता हूँ. बिल्कुल सही कहा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, जो नीचे वाला है अगर मैं उसको t मानता हूँ, याद है सब्स्टिट्यूशन, Yes, sir. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो एग्जैक्टली ऊपर वाला ही आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो उसको तो मैं भूल कर क्या लिख सकता हूँ, ऊपर dt लिख सकता हूँ और नीचे t। तो क्या बन गया मेरा, dt डिवाइड बाय t। तो 1 बाय t का तो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, No. log t है ना, tan इनवर्स y। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये जो आंसर है, हाँ ये जो मेरा आंसर है, ये कैसा आंसर है, ये मेरा है जनरल सॉल्यूशन। और अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि y की वैल्यू इतनी है जब x इतना है, तो फिर वो क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. लेट्स से एक दिया हुआ क्वेश्चन बताना आप। लेट्स से हमें दे दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपको बताना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए, लेट्स से चलो ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, निकालो, कैसे करोगे बताओ।
अब आप पहले सोचोगे क्या ये सेपरेट हो सकता है, तो मुझे कोई बताएगा ये सेपरेटेबल फॉर्म है या नहीं? बताओ भाई, है सर। सेपरेटेबल फॉर्म है? बताओ सेपरेट, मेरे को तो नहीं लग रहा सेपरेट हो जाएगा भाई। 4x प्लस वाई प्लस 1 ये पूरा सिंगल वेक्टर और इसका होल स्क्वायर है, तो dy के साथ लिखोगे इसको या dx के साथ लिखोगे तो प्रॉब्लम है, तो क्योंकि इसमें तो दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, और होल स्क्वायर है तो मैं अलग अलग भी नहीं कर पाऊंगा। बताओ, अगर मैं होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा फिर तो उसमें x y वाली टर्म भी आ जाएंगी फिर दोबारा। तो बताओ ये सेपरेट हो सकता है? मतलब सर, dy के साथ लिखूं, एक्स वाई की टर्म आ गई तो फिर हम डी वाई डी एक्स के साथ अलग अलग कर देंगे। एक मिनट एक मिनट, ये लिख दिया, चलो अब क्या करूं? अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? No, sir. भाई यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, लेकिन आपके साथ तो यहाँ पर 4x प्लस वाई वाली टर्म भी है ना, तो नहीं कर सकता। तो अब मैं y को नीचे भी नहीं लेके जा सकता या लेफ्ट साइड पे इस तरह से शिफ्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करूं? तो मुझे सबसे पहले देखना है क्या ये सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ ना ये? No, sir. ये बात बेटा सभी को समझ में आ गई कि सेपरेटेबल फॉर्म नहीं है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब सेपरेटेबल फॉर्म नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कभी कभी इस तरह से आ जाता है, तो क्या करते हैं इस पूरे को कुछ मान लो एक बार पहले, लेट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मानना पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इसको मैं क्या मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो बताओ क्या आएगा? 4 डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 4 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ये ठीक है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो आपने क्या करा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, dt बाई डी एक्स माइनस का 4, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, sir. तो अब मैं क्या करूंगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, जो dy बाई डी एक्स सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt बाई डी एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में क्या लिखूंगा? टी स्क्वायर, है ना? ये ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या करा, y वेरिएबल को क्या करा इन टर्म्स ऑफ t और अब x लिख दिया, ठीक है? y को हटा दिया हमने t मानकर। अब मुझे देखना है कि क्या ये अब सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब देखा मैंने dt बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 उधर ले गए, और अब अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं सेपरेट? अब हाँ, अब हो गया, देखो हो गया या नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. अब ये सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो गया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, है ना? तो अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आएगा बताओ? tan इनवर्स कितना? 2, यस tan इनवर्स सॉरी t, tan इनवर्स t, बस t आएगा या कुछ और भी आएगा? डिवाइड बाय 2 भी आएगा और हाफ भी आएगा, राइट? यस क्योंकि फॉर्मूला होता था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन जब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखते थे उसमें रहता था सिर्फ साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है? Yes, sir. ये आपका 4 जो है 2 का स्क्वायर है, राइट? और इक्वल टू में क्या आएगा? dx का x लिखोगे, राइट? और प्लस में c मत भूलना, c भी लिखना है, ठीक है? अब t की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, कितनी थी भाई? 4x प्लस वाई प्लस कितना था? 1, ठीक है? होल स्क्वायर भी माना था? नहीं, होल स्क्वायर नहीं था, बस इतना ही था, होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x प्लस c। सभी को आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे, ठीक है? लेट से नेक्स्ट है, ऐसा गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 7 डिवाइड बाय 2x प्लस 2y प्लस 3। अब इसको करना है, तो पहले आपने नोटिस करा क्या ये सेपरेटेबल फॉर्म है? बताओ भाई, क्या हम इसको बोल सकते हैं सेपरेटेबल फॉर्म है? नो सर। यस सर। नहीं होगा भाई, ये भी सेपरेट नहीं होगा, फिर क्या करें बताओ? इसमें किसको एज्यूम करें फिर? कुछ क्या लेट करें, सोचो। कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है तुम्हें? यस सर। क्या दिखाई दे रही है सिमिलरिटी? बताओ सर बताओ। 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टी। भाई x प्लस वाई लिखा है और नीचे 2x प्लस 2y लिखा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना? 2 कॉमन लेकर हो गए x प्लस वाई प्लस 7 और डिवाइड में लिख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3। तो एक टर्म सेम सी आ रही है ना ये वाली, Yes, है ना sir. भाई? इसको फिर क्या मान ले? t मान ले, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा वेरिएबल पूरा x प्लस वाई जो था वो गायब हो जाएगा, तो x प्लस वाई को क्या मानो? t मानो। तो t मानकर क्या आएगा? d x का तो 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम रिप्लेस करके अब क्या लिख सकते हैं? dt बाई डी एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है इससे। तो dy बाई डी एक्स की जगह हमने रखा यहाँ पर dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? t प्लस 7 डिवाइड में
2t प्लस 3, ये ठीक है। Yes, sir. और 1 को इधर ले आओ, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया t प्लस 7 होल डिवाइड बाई 2t प्लस 3 प्लस का 1, एलसीएम ले सकते हैं। तो dt बाई डी एक्स आ गया आपका t प्लस 7 प्लस का 2t प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2t प्लस 3। सॉल्व करके क्या आया, 3t प्लस 10 डिवाइड बाई 2t प्लस 3। क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? हुआ ही पड़ा, राइट साइड पे तो सिर्फ t वाली टर्म्स ही हैं, तो क्या आ गया, तो 2t प्लस 3 को ऊपर लेके आना पड़ेगा और 3t प्लस 10 को नीचे लिखना पड़ेगा dt के साथ, क्योंकि dt और dx वाली टर्म मतलब जो dt और dx है वो तो न्यूमरेटर में होने चाहिए। dx को ऊपर लिखेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, तो राइट साइड का तो बहुत इजी है, x हो जाएगा। लेफ्ट साइड का कैसे करोगे, 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3t प्लस 10, इसका कैसे करें, सोचो, बताओ भाई क्या करें इसका, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल है, सोचो कैसे करें भाई इंटीग्रेशन इसको, बताओ बताओ क्या करें। सबसे पहले आपको याद आ रहा है कि सबसे पहले ये याद आ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो इंटीग्रेशन में सिखाया जाता था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम आ जाए, मतलब 1 डिग्री है ना, t की पावर 1 नीचे भी t की पावर 1 हाईएस्ट है, तो पहले डिवाइड करते हैं, याद है, डिवाइड करो क्या आएगा, 2t लाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 2/3 से, है ना भाई, 3t को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2t आएगा। Yes, sir. और प्लस 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 20/3 माइनस माइनस ये कट गया, क्या आया, 3 माइनस 20/3 यानी कि 69 माइनस 20 माइनस 11/3, ये आपका रिमाइंडर आ गया ना। अब जो क्वेश्चन ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्वोशंट कितना आया 2/3, रिमाइंडर आया माइनस 11/3 और 1/3t प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये ठीक है, बताओ ये ठीक है। यस सर। Yes, sir. भाई आपका ये होता है ना कि कोशेंट जो होता है वो अलग कर देते हो आप, प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर लिख देते हो, तो मैंने ऐसे अलग करके लिख दिया। अब 2/3 का तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे आप, 2/3t आएगा माइनस 11/3 एज इट इज, और इसका तो पता ही क्या होगा, बताओ 1/3t प्लस 10 का क्या हो जाएगा, ln of 3t plus 10/3। ln ऑफ 3t प्लस 10 है ना, इक्वल टू x प्लस c, लेकिन कुछ मिस कर दिया गया मैंने, सर अपॉन 3 अपॉन 3। में आएगा। वेरी गुड, 9 भी आएगा भैया ना, नीचे 9 हो जाएगा, 3 इसलिए आया क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t है ना, याद है, और अब t की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से एज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. इसके बाद आती है नेक्स्ट, आपकी आती है सेपरेटेबल हो गया, ये लेट करने वाला हो गया, जिसमें आपको दिखेगा कि कुछ टर्म्स लाइक अलग से दिख रही हैं, तो उनको आप एज्यूम करके सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज कर लोगे, मतलब पहले सेपरेट नहीं होगा, लेकिन जब लेट करोगे एज्यूम, उसके बाद जो आएगा आंसर वो सेपरेटेबल फॉर्म में आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन होगी होमोजेनियस, तो सबसे पहले अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को मुझे बताना है कि पहले वो फंक्शन होमोजेनियस है, तो उसको किसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। तो मान लो एक फंक्शन लिखा हुआ था कुछ ऐसा कि f(x, y) एक फंक्शन है, जिसमें अगर हमने क्या करा, अगर p से मल्टीप्लाई करा x को और y को मल्टीप्लाई करा py से, मतलब x की जगह px रख दिया और y की जगह उस फंक्शन में py रख दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि p जो है उसकी पावर कुछ n, कुछ भी 1 2 3 कोई भी लाइक होल नंबर कॉमन आ जाएगा, और फिर वो रिस्टोर हो जाएगा एज f(x,y), यानी जैसे एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल लिया f(x,y) का, एक फंक्शन ले लेता हूं, क्या x² + y², ठीक है भाई, ये मेरा x और y वाला एक फंक्शन है। अब अगर सोच के देखो, अगर मैं x की जगह px रख दूं और y की जगह py रख दूं, तो क्या हो जाएगा, p² x², p² y², p² कॉमन आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा x² + y², और ये एक तरह से ऐसा ही तो बन गया p² f(x,y) है ना, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो आपने नोटिस करा कि बेसिकली पता क्या होता है, मतलब होमोजेनस फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हर टर्म की, अगर मैं बोलूं होमोजेनस वर्ड भूल जाओ एक बार के लिए, तो ऐसे समझो होमोजेनस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर टर्म की जो डिग्री होती है, हर टर्म की जो डिग्री होती है वो सेम होती है,
मतलब अगर पहले एक्स स्क्वायर था उसमें भी डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर में भी डिग्री 2 है। अच्छा बाई चांस ऐसा भी लिखा होता, ऐसा भी लिखा होता, मान लो एफ एक्स वाई कुछ ऐसा लिखा होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या अब हर टर्म की डिग्री सेम है? बता दो। No, sir. नो सर। अरे सेम ही, अरे भाई सेम ही तो है, क्यों मना कर रहे हो? सेम ही तो है, क्यों नहीं सेम नहीं है? एक्स और वाई, भाई इसमें डिग्री 2 नहीं है? भाई डिग्री कैसे निकलती है? डिग्री निकलती है जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स अगर मल्टीप्लाई में तो एड अप हो जाती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो देखो sir. सेम ही तो आएगा, क्यों आएगा सेम? पी एक्स की जगह पी वाई पुट, एक्स की जगह पी एक्स पुट करोगे, वाई की जगह पी वाई, तो दोबारा तो पी स्क्वायर बन गया, पी स्क्वायर एक्स वाई है ना। Yes, sir. और अब दोबारा सब में से क्या कॉमन आ गया? जो मैंने बोला था एक्स पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया और आपका जो फंक्शन था वो रिस्टोर हो गया ना दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये बात सभी को क्लियर हो गई। अच्छा ऐसा नहीं कि हमेशा पी स्क्वायर आएगा, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है पी की पावर एन, मतलब एन कुछ भी, लाइक कोई नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3, लेकिन सभी में से कॉमन आ जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा लिखा है, अब बताओ क्या ये फंक्शन होमोजेनस है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, अब ये होमोजेनस है या नहीं? बताओ भाई, होमोजेनस फंक्शन है ये? नो सर। नॉट अ होमोजेनस फंक्शन, नहीं है भाई। क्यों? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की जगह आपने रखा पी एक्स रखा और पी वाई रखा, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से तो कॉमन आ जाएगा, वन में से कॉमन आ पाएगा कोई? No, sir. नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि होमोजेनस फंक्शन नहीं है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, तो अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो ये होमोजेनस फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा डिग्री का मतलब क्या होता है? अब ये जो मैंने होमोजेनस फंक्शन बोला, अगर होमोजेनस फंक्शन है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी इसकी? एन होगी। क्या होगी? एन। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर टर्म की जो डिग्री होगी, टोटल डिग्री जो होगी वो एन होगी। तो पी की पावर एन तभी कॉमन आएगा जब हर टर्म की डिग्री एन होगी। ये बात क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इसी तरह से आपकी क्या होती है? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स वाई और नीचे लिखा है जी एक्स वाई, मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन लिखा है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसको मैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलूंगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। कब? जब ऊपर वाला और नीचे वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, उनको सॉल्व करके, मतलब अगर मैं एक्स की जगह पी एक्स, वाई की जगह पी वाई पुट करता हूं, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं पी एक्स पी वाई और जी में भी ऐसे पी एक्स पी वाई, मतलब एक्स को पी एक्स से और वाई को अगर पी वाई से रिप्लेस कर दें तो इसमें भी कुछ ऐसा कॉमन आ जाए, इसमें से भी सेम कॉमन आ जाए ऐसा, तो हमारा वो फंक्शन क्या कहलाएगा? दोनों फंक्शन क्या कहलाएंगे? होमोजेनस फंक्शन कहलाएंगे। और ये जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या कहलाएगी? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सभी को? सर अगर दोनों की डिग्री सेम हुई तो कहेंगे डी बाई डी एक्स को होमोजेनियस। अच्छा जब दोनों की डिग्री सेम होगी तब तो जो होमोजेनस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो होमोजेनस होगी, लेकिन उसकी डिग्री जीरो होगी। कैसी होगी? डिग्री जीरो। जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पीएन और नीचे भी पीएन होगा, तो वो दोनों तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो फिर वो तो पी की बार जीरो आ गया एक तरह से, है ना? क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये कैसे ऑर्डर की होगी और डिग्री कितनी होगी इसकी? जीरो होगी। अगर मान लो पी की और वन बच गया, मतलब मान लो एफ एक्स वाई जो है उसका जो डिग्री है हर टर्म का वो 2 है, और नीचे वाला जो है जी वाला उसका डिग्री कितना है? लेट्स से 1 है, तो एक जो पावर होगी वो बच जाएगी ना ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. तो वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। किस ऑर्डर का हो जाएगा? First. फर्स्ट ऑर्डर का। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जीरो जीरो, सॉरी ऑर्डर नहीं, डिग्री। तो अभी जो कर रहे हैं वो डिग्री जीरो वाला करेंगे, जैसे जिसमें ऊपर नीचे दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कैसे? जैसे एग्जांपल, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे लिख देता हूं सिर्फ एक्स वाई, तो इसको देख के समझ में आ गया तुम्हें कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना है? जीरो है। सभी को क्लियर है? Yes, sir. yes, इसका sir. डिग्री जीरो, इसका डिग्री जीरो क्यों है? क्योंकि ऊपर भी हर टर्म का डिग्री 2 है और नीचे भी हर टर्म का डिग्री कितना है? 2. 2। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट? No, sir. अच्छा अब कर रहे हैं हम, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो थोड़ा ऊपर करना है। हाँ बेटा,
डन सर। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यही वाला ले लेते हैं, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पहले आपने ये समझ लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, Yes, sir. since it is homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं इसमें y की वैल्यू vx पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? y की वैल्यू vx पुट कर देंगे। ये ध्यान रखना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, vx पुट कर दी। क्या पुट कर दी? vx। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। मतलब ये तरीका है, मतलब जैसे होता है ना इंटीग्रेशन में तरीके सीखते थे हम कि हर एक इंटीग्रल जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक मेथड होता था, डायरेक्टली नहीं निकलता था। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा आता है तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है, vx पुट करनी है। और ऐसा कर कर अब क्या होगा, ये सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो पहले dy by dx बता दो कितना लिखूं, v x का 1 डेरिवेटिव, x बार v भी वेरिएबल है तो dv by dx ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, dy by dx को रिप्लेस करा दो भाई इससे, v प्लस x dv by dx से, और राइट साइड पे जहां पर भी y लिखा हुआ है उसको एलिमिनेट करके हटाकर vx लिख दो। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या चल रहा था, एक्स वाई, तो x की जगह x और y की जगह vx, तो क्या आएगा vx स्क्वायर। क्लियर है? Yes, क्लियर है सभी को? अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर कॉमन आकर कट जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सिर्फ v बचेगा ना, और इस v को इधर शिफ्ट भी करना है। तो क्या आएगा, x dv by dx इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय v माइनस v। एलसीएम लोगे थोड़ा सा, क्या आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय v, ये दोनों तो कट गए भाई, क्या बचा, x dv by dx। अब इसको देखकर बता दो क्या ये सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो गया, ये तो सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो गया ना, v के साथ dv ऊपर आ गया और इधर dx के साथ नीचे x आ गया, है ना? क्लियर है? Yes, sir. तो अब तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन करके दोनों साइड, क्या है, इधर आएगा v स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस c, है ना? और अब v की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी v की वैल्यू भाई, y की वैल्यू आपने मानी थी vx, तो v की वैल्यू क्या होगी, y बाय x, तो क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस c टाइम्स 2x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये क्या हो गया, हमारी एक सॉल्यूशन हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक बेटा किसी को डाउट अभी? No, sir. हाँ सर। ठीक है, अच्छा हमने क्या करा, y की वैल्यू क्या पुट करी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, vx पुट करा, और जैसे ही पुट करा तो आपका जो क्वेश्चन था वो सेपरेटेबल फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। और सेपरेटेबल फॉर्म के बाद हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, Yes, sir. Yes, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। अच्छा हमेशा ऐसा नहीं कि y की वैल्यू ही vx होगी, कभी कभी ऐसा होगा, बहुत रेयर केसेस, जिसमें x की वैल्यू vy पुट करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सर वो पता कैसे लगेगा कि x की वैल्यू vy पुट करनी, जब भी कभी ऐसा दिख जाए आपको x अपॉन y वाली टर्म दिख जाए, मतलब जैसे मान लो ऐसा लिखा हो 1, चलो ऐसा लिख देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लें, लेट्स से कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां पर क्या करा था, dy by dx निकाला और y की वैल्यू vx पुट कर दी। मान लो कुछ क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा हो, लेट्स से कहीं पे भी ऐसी टर्म्स दिख जाए तुम्हें, मतलब जैसे लिखा हो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x by y माइनस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स e की पावर x by y। सबसे पहले इसको देख के बताओ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, पहले तो ये देख के बताओ। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, देख कर No, बताओ। sir.
Not क्यों नहीं है? रीजन अगर मैं x की जगह px रखता हूँ, y की जगह py पुट करता हूँ, तो क्या रिस्टोर नहीं होगा? वैसा का वैसा ही तो बताओ। वैसे ही आएगा, नहीं आएगा भाई? आ आएगा जाएगा। ना? तो होमोजेनस है या नहीं भाई? बात समझ में आ रही है? ये सर है। yes sir. ठीक है। Yes. तो अगर मैंने x की जगह px, y की जगह py पुट करा, तो कट जाएंगे ऊपर e की पावर में, वही का वही आ जाएगा, -1 एज इट इज, और नीचे भी वही, तो बिल्कुल वही का वही आ गया ना, सेम। Yes, sir. Yes sir. तो अच्छा, लेकिन इस केस में y की वैल्यू vx नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे vy। ऐसा इसलिए क्योंकि x डिवाइड बाय y लिखा हुआ है। अगर मैं y की वैल्यू vx पुट करूंगा, अगर मैं y की जगह vx पुट करूंगा, तो फिर क्या आएगा? x अपॉन y कितना आएगा? 1/v आ जाएगा ना। तो v डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e की पावर ऐसा आ जाएगा, e की पावर 1/v। तो e की पावर v का इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम, या e की पावर 1/v का कर पाएंगे? सोच के देखो। e की पावर e की पावर v का होगा ना, e की पावर 1/v का तो कर नहीं पाएंगे डायरेक्टली, तो फिर Yes. उसमें भी सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? vy पुट करेंगे। अच्छा, फिर लेकिन जब x की वैल्यू vy पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dy। अब ऐसे करेंगे डायरेक्ट, dx अपॉन dy इक्वल टू क्या? v भार y का 1 और y भार v का dv बाई dy। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो dy बाई dx लिखा हुआ है, इसको पहले तो उल्टा कर लो, ऐसे लिख लो, dx बाई dy कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? क्लियर है? और अब क्या करो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा? v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की और कितना लिख दूं? v लिख दूं, और डिवाइड में e की और v -1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes sir. इसके बाद क्या करोगे आप? v को उधर शिफ्ट कर दोगे, ये ठीक है? Yes. और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, राइट? सेपरेट हो जाएंगे v वाली टर्म v के साथ, dv के साथ, और y वाली टर्म dy के साथ। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मैंने अपने आप ले लिया क्वेश्चन, तो ऐसा हो सकता है सॉल्व ना हो, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो वो सॉल्व भी ना हो, ये तो मैंने अपने आप ले लिया। तो वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि आपका सेपरेट भी हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद, सेपरेट तो दिख रहा है मुझे, ये हो जाएगा, पर जो इंटीग्रेशन फाइनली करेंगे सेपरेट करने के बाद, वो इंटीग्रल भी होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा देंगे कि इंटीग्रेट हो जाए आपका। क्लियर है सभी को? Yes Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। लेट्स से मान लो होमोजेनियस भी नहीं है, फिर भी मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से हाँ ऐसा दिया हुआ, मान लो y टाइम्स e की पावर x बाय y, साथ में दिया हुआ dx इज इक्वल टू x टाइम्स e की पावर x बाय y प्लस वाई स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई बाय लेट्स से dy, और बोल दिया कि y नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मैंने सबसे पहले देखा क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए पहले मैं dy बाय dx लिख लेता हूँ, क्या आएगा? तो dy बाय dx लिखूंगा तो आएगा y टाइम्स e की पावर x अपॉन y डिवाइड में x टाइम्स e की पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब इसको देखकर बताओ, क्या ये सेपरेटेबल है? सेपरेटेबल तो साफ दिख रहा है, e की पावर में x अपॉन y लिखा No, है, sir. तो सेपरेट तो होंगे ही नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। होमोजेनियस है क्या ये? तो मैंने देखा ऊपर न्यूमरेटर में देखा, अगर x की जगह Homogeneous. px रखता हूँ, नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? देखो रीजन, e की पावर में तो p कट जाएगा, चलो सेम आ गया, लेकिन न्यूमरेटर में y लिखा है, वहां पर आएगा py, और डिनोमिनेटर में x लिखा है, वहां पर px आएगा। लेकिन जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये तो y स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पर तो p स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ये कटेंगे? p नहीं कटेंगे ना। ऊपर क्या रह गया? एक p रह गया, नीचे क्या है? p, और फिर एक p स्क्वायर आया, तो ये तो होमोजेनियस नहीं हुआ ना, डिग्री सेम नहीं है ना। Yes sir. क्लियर हो गया? Yes sir. तो अब ये होमोजेनियस भी नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर कैसे करें? तब भी जब भी आपको ये दिख जाए x अपॉन वाई डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई इस फॉर्म में, या y अपॉन x दिख जाए, चाहे होमोजेनियस नहीं भी हो, तो भी क्या करोगे आप? x की वैल्यू vy पुट करोगे। क्या पुट करोगे? x की वैल्यू vy। तो x की वैल्यू vy करके क्या आएगा? पहले तो इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि dx अपॉन dy चाहिए मुझे पहले। तो ये क्या आएगा? x टाइम्स e की और x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय y e की और x y। अब मैं अगर x की जगह vy पुट करता हूं, तो dx अपॉन dy कितना हो जाएगा? v भार 1 प्लस y भार dv बाय dy। तो चेंज कर दो यहाँ पर, ये dx बाय dy की जगह क्या लिख दो? v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल टू x एज इट इज, या नहीं, x की जगह तो vy आएगा, और साथ में e की और बता दो क्या लिख दूं? e की और v लिख दूं डायरेक्टली, Yes sir. प्लस y स्क्वायर एज इट इज, y एज इट इज, e की और v, ये आ गया। अब क्या करोगे आप? v को उधर शिफ्ट करोगे, तो क्या आएगा? vy, अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक y कॉमन है ना?
यस v e की और v प्लस y अपॉन e की और v लिख देता हूँ और माइनस v ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, v e की और v प्लस y माइनस v e की और v डिवाइड बाय e की और v। ये दोनों तो कट गए, क्या आ गया y टाइम्स dv बाई dy। अब देखो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट हो जाएगा ना, e की और v ऊपर चला जाएगा dv के साथ और y तो कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, है ना। क्या आ गया dy। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लियर है। e की और v इक्वल टू y का y प्लस c और v की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी x अपॉन y। सभी का है समझ में? यस Yes, ठीक है। sir. तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और थोड़े से करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक टाइप और है, दो तीन मतलब एक दो टाइप और है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। Yes, तो सभी अपना बेटा Yes, जितना मैंने sir. पढ़ाई ये वाला करके रखना, ऑर्डर, डिग्री, सेपरेटेबल फॉर्म और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये पढ़ के रखना। ओके Yes, sir. थैंक यू सर। चलो, Yes, थैंक यू। Thank you, sir. ओके Thank you, बेटा, sir. बाय बाय। Thank you, sir.